हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज विनीत कुमार। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर सर्कल चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मेरी वीडियो बहुत लेट आई बिकॉज कुछ अर्जेंट काम मुझे आ गया था, इस वजह से मैं आपकी वीडियो नहीं बना पाया। सॉरी फॉर, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का चैप्टर सर्कल चैप्टर। इसमें हमारे थ्योरम है, हमको वो पढ़ने थ्योरम, ठीक है। पहला पढ़ते सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट से लेके हम एक ड्रॉ करते हैं विद यूज ऑफ कंपास। ये ड्रॉ किया, सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसमें आता है आर। आर को रेडियस, वो क्या होती है? जो सेंटर पॉइंट को टच करती है, जो हाफ होती है। ये हाफ हमारी क्या होगी? रेडियस। ये ओ मेरा क्या होगा? सेंटर पॉइंट। ये ए हो गया मेरा ए। तो अगर पूछा जाए कि एक सर्कल में आपके आर क्या है, यानी कि रेडियस क्या है, तो आप बोलो ओ ए इज अ रेडियस। अगर आपसे पूछा कि आपकी डायमीटर क्या है, डायमीटर, तो ये हमारी क्या होगी? ए और बी, ये हमारी क्या होगी? डायमीटर, ठीक है। अब आर क्या होती है, डी क्या होती है, आपको पता चल गया। अब कॉर्ड क्या होती है? सी एच ओ आर डी। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सेंटर पॉइंट को टच नहीं करती, जैसे कि पी क्यू। पी क्यू क्या मेरी कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, और एक कॉर्ड ये। बहुत सारी एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड होती है। क्या है? इनफाइनाइट, जो हमसे गिन नहीं सकते उतनी कॉर्ड होती है, ठीक है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थ्योरम की, इसकी थ्योरम क्या क्या होती है, ठीक है। सर्कल आप समझ सकते सर्कल क्या होता है, ठीक है। एक सर्कल ये हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ओ, ये इसकी कोड होगी। थ्योरम है 9.1 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि हमारे सेंटर पॉइंट है, ये हमारी कॉर्ड है, ये मेरी एक रेडियस, ये रेडियस है ओ, और एक ये मेरी रेडियस है। अब इसमें आ गया आपका सेंटर पॉइंट ये ए, और ये आपका सेंटर पॉइंट एक आ गया, ठीक है। और आपका एक आपका सेंटर पॉइंट आपका जी ऐसे दोस्तों इस तरह, एक ये आपका ये सेंटर पॉइंट है, एक यहां से ये। थ्योरम 9.1 क्या कहती है, मैं समझा रहा हूं। ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। जब हमारी दो कोड इक्वल होगी, कोड क्या है? ए बी सी डी। जब ये दो कोड इक्वल होगी, जब ये दो कोड इक्वल होगी, तो हमारे सेंटर के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। ये मेरी थ्योरम 9.1। कब? इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि जब दो कोड इक्वल होगी, जो सेंटर में एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। 9.1 थ्योरम। 9.2 थ्योरम इसका उल्टा है। एक कॉर्ड ये है, ये सेंटर पॉइंट है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ये सेंटर, ये एंगल बना रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। 9.2 थ्योरम ये, जब हमारे सेंटर के एंगल इक्वल होंगे तो ये दो कोण क्या होगी? इक्वल होगी। 9.1 का अपोजिट थ्योरम 9.2 है। क्या? जब ये दो एंगल इक्वल होंगे तो ये दो कोण क्या होगी? इक्वल होगी। कब होगा? जब इफ अगर ये दो सेंटर एंगल इक्वल होंगे तब हमारी कोण भी क्या होगी? इक्वल होगी, ए बी। समझ में आ रहा है? 9.2। 9.1 क्या था? जब दो कोण इक्वल होगी तब सेंटर एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। 9.2 हम क्या है? If the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, जब सेंटर के एंगल तो इक्वल होंगे, then तब the chords are equal, तो हमारी क्या होगी? ये दो chord क्या होगी? इक्वल होगी। 9.2 थ्योरम, ठीक है। अब 9.3 थ्योरम क्या बोलता है? 9.3 हमारी थ्योरम क्या है? 9.3 हमारी थ्योरम ये है कि अगर मैं एक सेंटर से ड्रॉ करूं एक लाइन, देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बैकसाइड द कॉर्ड, ठीक है। एक सर्कल ये रहा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये मेरी कॉर्ड है। 9.3 सुना, जब सेंटर से एक कॉर्ड पर लाइन
परपेंडिकुलर पड़ रही है, क्या पड़ रही है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या, ये दो कोण आपस में इक्वल भागों में बांट दिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बेसिस इस तरह, यानी कि जब हमारे सेंटर पॉइंट से कॉर्ड पे एक लाइन परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एम इक्वल टू एम बी होगा। 9.3 थ्योरम ये है। 9.4 क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बेसिस अ कॉर्ड इट्स परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कि एक सेंटर सर्कल ये रहा, सेंटर पॉइंट ये रहा, और एक कॉर्ड ये रही, इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ करी, वो इस तरह करी कि इन दोनों को इक्वल भागों में बांट दिया। जब सेंटर से एक लाइन पढ़ लिए कॉर्ड पे और वो इक्वल भागों में बांट दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये परपेंडिकुलर है, इसका उल्टा। ठीक है, इस पे क्या है कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर पड़ रही है कॉर्ड पे, तब ये दो साइड क्या होगी, इक्वल भागों में बढ़ जाएगी। ये हमारी 9.3 थी, 9.4 इसका अपोजिट है। 9.1 9.2 थ्योरम अपोजिट है, 9.3 थ्योरम और 9.4 थ्योरम अपोजिट है। ठीक है, ये हमारी चार थ्योरम। ठीक है, अब हमारी फिफ्थ थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यानी कि जब दो कॉर्ड इक्वल होगी तो वो सेंटर से दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमारा क्या है, थ्योरम है 9.5। ठीक है, क्या है, एक सर्कल ये रहा, ये सेंटर पॉइंट है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो ये दो कॉर्ड इक्वल, तो सेंटर से इन दोनों कॉर्ड की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, कब होगा, जब ये दो कॉर्ड इक्वल होगी, जब ए बी इक्वल होगा सी डी के, यानी कि जब ए बी इक्वल सी डी की कॉर्ड इक्वल होगी, तो हम बोलेंगे कि इनकी दूरी ए एम इक्वल टू ए एन, यानी इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, यानी ए एम इक्वल टू सॉरी ओ एम इक्वल टू ओ एम इक्वल होगी। ये कब होगा, जब ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ये हमारे थ्योरम है 9.5। अब 9.6 होता है, chords equal distance from the center of a circle are equal in length। ठीक है, 9.5 सिस्टम ये बोलता है जब ये इन दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल है सेंटर पॉइंट से, तब क्या होगा, इन दोनों कॉर्ड क्या होगी, आपस में इक्वल। सिंपल सी बात है। 9.5 थ्योरम ये है, जब ये दो कॉर्ड इक्वल होगी तो हमारा सेंटर पॉइंट इन दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, ये 9.5। 9.6 क्या है, तो इन दोनों कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल होगी तब हमारा क्या होगा, ये कॉर्ड आपस में इक्वल होगी। ठीक है, ये है मेरी थ्योरम 9.6। ठीक है, अब इसमें एक और है, एक सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारा डायमीटर है। डायमीटर मतलब क्या होता है कि सर्कल को दो इक्वल भागों में बांट दिया। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, ये हमारा एक सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल में जो भी एंगल पड़ेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का होगा। ये हमारी एक थ्योरम टाइप की है। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ए बी डायमीटर हो गया, ये एक भाग में बांटा, ये हमारा सेमी सर्कल। तो यहाँ भी जो भी एंगल पड़ेगा वो क्या होगा, राइट एंगल। क्या होगा, राइट एंगल। ये हमारे थ्योरम है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ थ्योरम पढ़ाई है। एंगल द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये भी है, अगर मेरे एक सर्कल ये है, यहाँ पर एक ये कॉर्ड है, ये यहाँ पर मेरा एक एंगल पड़ा है सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में, यानी कि ऊपर पढ़ रहे हैं या नीचे पढ़ रहे हैं या यहाँ पढ़ रहे हैं या यहाँ पढ़ रहे हैं, सेम सेगमेंट में, तो ये दो एंगल भी क्यों होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये मेरी थ्योरम 9.8। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ एक पॉइंट यही है
कि आज मैं आपको इस वीडियो कुछ थ्योरम में आपको बेसिक क्लियर करवा दूं। थ्योरम इस चैप्टर का बेसिक थ्योरम है। आपको जब तक थ्योरम नहीं आएगी तो आप चैप्टर को नहीं कर पाओगे। तो आपका से मेन पॉइंट क्या है? थ्योरम। तो 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, दो सेम सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, तो दो एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री हुआ। ऐसा नहीं ये ऊपर एक एंगल ऊपर बन रहा है और एक एंगल ध्यान बनते, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, नहीं। ये एक ऊपर सेगमेंट एक नीचे, दोनों एंगल क्या होंगे? सेम सेगमेंट में होना चाहिए। अब दोनों एंगल ऊपर होंगे या दोनों एंगल नीचे होंगे या दोनों एंगल यहाँ होंगे या दोनों एंगल यहाँ होंगे, ठीक है। तो मेरे तो एंगल यहाँ, अगर ये 30 है तो ये भी कितना 30 डिग्री हुआ, ठीक है। ये मेरी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है क्लास 9 की चौगुनाई सर्कल की। तो इस बेस पे जो मैंने आपको पढ़ाई है, थ्योरम पढ़ाई है, इस बेस पे मैं आपको इस वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो से, इस थ्योरम को लेके, ठीक है। यानी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इस थ्योरम को यूज करेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा मेन पॉइंट यही है आपको इस वीडियो में थ्योरम का क्लियर करवाना, ठीक है। अब कुछ थ्योरम और बचती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज मैं ये वीडियो ही एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। जो क्लास 9 में है उनके लिए है, जो क्लास 10 में आने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आज के लिए मैं ही वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।